अच्छा अवैस भाई, मुझे ये बताएं कि सदारती निज़ाम अगर नाफिज किया जाए पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान के हक़ के लिए बेहतर हो सकता है क्या? देखें, जो सदारती निज़ाम है ना, वो काफ़ी करीब है खिलाफत के निज़ाम के। यानी कि आज के अल्फाज में असल में हम उसे समझाते हैं कि सदारती निज़ाम है, वरना खिलाफत तो वही है। जो सदारती निज़ाम जिसको ये मॉडर्न दुनिया कहती है, वो दरअसल वही तो खिलाफत का निज़ाम है कि एक लीडर हो और वो लीडर सुप्रीम लीडर हो। ठीक है, यानी बेसिकली इस्लाम में खलीफा का कॉन्सेप्ट ये है कि वो अल्लाह का नायब होता है ज़मीन के ऊपर। तो अब वो सुप्रीम लीडर है, वही चीफ़ जस्टिस है, वही चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वही प्रेसिडेंट है। अब यानी वो सुप्रीम कमांड उसके पास है। ये नहीं कि नीचे चीफ़ जस्टिस नहीं होगा, एक सेकंड इन कमांड चीफ़ जस्टिस भी होगा, आर्मी को भी देखने वाला होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखने वाला होगा, लेकिन फाइनल जो डिसीजन मेकिंग हर कॉन्टेक्स्ट में उस लीडर के पास होगी। करेगा नहीं, उसके पास होगी, जब ज़रूरत पड़ेगी वो कर सकता है। हाँ, अगर कभी वो गलती करेगा तो इम्पीचमेंट का निज़ाम होता है, यानी जो शूरा है जिसने उसको सिलेक्ट किया है, वही शूरा फिर अगर वो कहीं पे गलती कर रहा है, कोई शरीयत से उसकी चीज़ें मुतसादिम हैं, तो फिर शूरा उसको रोक सकती है, उसको करेक्ट कर सकती है। तो अब वो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो आएगा कैसे? वैसे तो इस तरह होता है कि अवाम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, वो नुमाइंदे फिर किसी टॉप लीडर को चुनते हैं। वो इस तरह नहीं होगा कि अवाम अपने नुमाइंदे चुने, वो फिर डेमोक्रेसी हो जाएगी, बल्कि इस तरह से होगा कि जिन लोगों को भी अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें, कि जो भी इस वक्त सिस्टम को चला रहे हैं, वो मुखलिस होकर एक शूरा तश्कील दें कि ये लोग हैं पूरे उम्मत में से, मुल्क में से नहीं, उम्मत में से। क्योंकि इस्लाम का पहला उसूल ये है कि जिसने भी कलमा पढ़ा है वो इस्लामी सल्तनत का शहरी है। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ हो, पाकिस्तान का पासपोर्ट हो, वो दुनिया में जहाँ कहीं पे भी जिसने भी कलमा पढ़ा है, मुसलमान है, वो इस्लामी सल्तनत का रियासत का शहरी है। और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनी हुई रियासत है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनी हुई रियासत है। लिहाजा जिसने भी कलमा पढ़ा है वो पाकिस्तान की शहरियत की उसको इजाज़त होनी चाहिए, बल्कि वो जहाँ कहीं पे भी हो वो पाकिस्तान का शहरी कंसिडर किया जाए, इस्लामी रियासत का शहरी कंसिडर किया जाए। अब वो शूरा जो है, यानी शूरा वो बनाई जाए जो पूरी उम्मत में से देखा जाए कि कौन से लोग हैं जो इंतहाई मुखलिस हैं और जो एकम्प्लिश्ड हैं और जिनको अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी दी है कि वो मुल्क का इंतज़ाम और इंसराम चला सकें, पूरी उम्मत के लिए सोच सकें, पूरी उम्मत के लिए बेहतरी के फ़ैसले कर सकें। तो वो एक शूरा तश्कील दी जाएगी। उसके अंदर 10 लोग भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। यानी वो शूरा, और उसका क्राइटेरिया सिंसेरिटी होगी, ना कि उसका क्राइटेरिया कोई ज़ाती मफाद हो। ये बुनियादी है। अगर आप सिंसेरिटी और उसके बेस पे, मुखलिसी के बेस पर आप शूरा तश्कील नहीं दे सकते, तो आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं ला सकते, कि जो इसी वजह से अभी तक आया भी नहीं। वो सिंसियर लोग जो हैं फिर अपने में से या अपने अलावा पूरी उम्मत में से किसी एक शख्स को सिलेक्ट करेंगे और उसको अपना खलीफा या अपना प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर लेंगे और उसके हाथ पर सारे बैत करेंगे। और बैत क्या होता है? ये अरबी के लफ्ज़ बै से निकला है, बै, यानी कि तिजारत करना, बेच देना अपने आप को, यानी कि हमारा तन मन धन सब कुछ आपके हुक्म पे कुर्बान है। अब हम आपके हुक्म बदूली नहीं करेंगे, जो आपने हुक्म दिया हमारे ऊपर मानना उसको फ़र्ज़ होगा, हमारे ऊपर उसको मानना लाजिम होगा। उसके हाथ पर बैत हो जाएगी और फिर सारे के सारे अवाम वो भी उसके हाथ पर बैत करेंगे। और इसका कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि खलीफा, क्योंकि फिर अल्लाह ताला की तरफ से कंसिडर किया जाता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अजमा हो गया उसके ऊपर। अब जो उसकी बात नहीं मानेगा, मुखालफत करेगा या बैत नहीं करेगा, वो बागी कंसिडर किया जाएगा। और बागी की सज़ा आपको पता है कि क्या होती है। तो ये इस तरीके से पाकिस्तान में फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ सकता है। और अगर ये सिस्टम आ जाए इंशाल्लाह, तो फिर पूरी उम्मीद है कि फिर पाकिस्तान के, यानी वो फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये नहीं कि फिर अपने मफाद के लिए उसको चलाते रहें। उसका काम होगा कि फिर यहाँ पे शरीयत नाफिज़ की जाए, सूद का निज़ाम ख़त्म किया जाए, इस्लामी सज़ाएँ नाफिज़ की जाएँ,
ज़कात का सिस्टम किया जाए, टैक्सेशन बिल्कुल ख़त्म की जाए। गरीब आदमी से क्यों टैक्स लें भाई? गरीब आदमी का तो कोई काम नहीं बनता कि वो टैक्स दे। टैक्स सिर्फ वो दे, यानी ज़कात सिर्फ वो दे जो अमीर हो, जिसके पास फालतू पैसे हो। ये सारा सिस्टम फिर वो प्रेसिडेंट इम्प्लीमेंट करे, और अगर ना कर सके, उसमें गलती कोताही या जानबूझकर उसके अंदर कमी नज़र आए, तो फिर वो शूरा जो है उसको इम्पीच करके उसकी जगह किसी और को। अभी आपने मतलब ज़कात की बात की कि अगर टैक्स ना लिया जाए तो जो हमारे इदारे हैं, पुलिस हो गई, फ़ौज हो गई और दीगर इदारे हैं, तो इनकी तनख्वाहें कहाँ से आएंगी? इनका मतलब कहाँ से ये पूरा सिस्टम कैसे चलेगा? देखें, जो टैक्स का निज़ाम है ना, ये जुल्म का निज़ाम है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं भी हैं, अगर एक गरीब आदमी है, वो बमुश्किल अपनी 2 रोटियां शाम को लेकर आता है अपने बच्चों के लिए, तो टैक्स का निज़ाम ये कहता है कि वो जो रोटी उसने ख़रीदी है ना, उसके ऊपर वो टैक्स अदा करेगा तो रोटी मिलेगी, चाहे वो गरीब है, चाहे बच्चे भूखे मर रहे। अगर उसका कोई घर वाला बीमार हो गया है, तो अब वो दवाई तभी ले सकता है कि जब हुकूमत को वो भत्ता देगा, टैक्स देगा। ये है टैक्स का निज़ाम, यानी जुल्म का निज़ाम है। ज़कात का निज़ाम है टैक्स का निज़ाम ही, वो वही निज़ाम है कि जिससे अवाम कंट्रीब्यूट करती है, अवाम से एक शेयर लिया जाता है मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए, है वो वही निज़ाम। लेकिन वो एक जुल्म के बजाय इंसाफ का, मोहब्बत का और खुलूस का निज़ाम है। यानी उसमें क्या होता है कि गरीब आदमी से कोई टैक्स नहीं लिया जाता। वो अगर गरीब आदमी रोटी खरीदेगा तो कोई टैक्स, एग्जैक्टली टैक्स देना पड़ता है। तो इसी डर से लोग ना सिर्फ ये होगा, बल्कि और मज़े की बात देखें, हाँ, यूएस में एक स्टेट है डेलावेयर। वहाँ पे क्या होता है, जितनी सिलिकॉन वैली की कंपनीज़ हैं, अरबों डॉलर, ट्रिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर की जो कंपनीज़ हैं, ट्रिलियन की तो नहीं है कोई भी, बिलियंस की जो कंपनीज़ हैं, बल्कि शायद कोई ट्रिलियन की भी हो। एनीवेज, तो वो क्या है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन और टैक्सेशन सारी डेलावेयर में करवाती हैं। क्यों? इसलिए कि वहाँ के टैक्सेशन का निज़ाम बाकी सिलिकॉन वैली से बेहतर है। कंपनी चलती सिलिकॉन वैली में है, मुल्क के दूसरे हिस्सों में चलती है, लेकिन वो रजिस्टर हुई होती है डेलावेयर में, इसलिए कि वहाँ टैक्सेशन बेहतर है। यानी कि अगर आप, वो टैक्स डेलावेयर को मिल रहा है सारा जी। अगर आप सिर्फ ये वाला निज़ाम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दें तो इकॉनमी आपकी वैसे ही बूस्ट हो जाएगी, सारा का सारा इन्वेस्टर आपका पाकिस्तान में आ जाएगा, पूरी दुनिया से लोग आकर यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर टैक्स नहीं होगा। यानी गैर मुस्लिमों के लिए तो कम होगा, गैर मुस्लिम जो होते हैं, जो पैसे वो देते हैं वो टैक्स होता है, और जो मुसलमान देते हैं वो ज़कात होती है। यानी मुसलमान से सिर्फ प्रॉफिट के केस में लिया जाता है, और जो गैर मुस्लिम होता है उससे, लेकिन वो भी इतना एक्सट्रीम नहीं होते, इतना जुल्म वाला नहीं होता जितना यहाँ मुसलमानों को दे रहा है। उसके हिसाब से, यानी उसकी चादर देख के ही उसके मुताबिक उसके ऊपर बोझ डाला जाता है। तो इकॉनमी आपकी बाय मल्टी फोल्ड्स बूस्ट करेगी, इतनी इकॉनमी बूस्ट कर जाएगी, सिर्फ आप ज़कात का निज़ाम इम्प्लीमेंट कर दें कि आपसे पैसे संभाले नहीं जाएंगे, पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाएगा, खर्चे पूरे होना तो कोई सवाल ही नहीं रह जाता।